The time of spiritual desolation is also a time for being resigned. When a soul begins to cultivate the spiritual life, God usually showers His consolations upon her to wean her away from the world. But when He sees her making solid progress, He withdraws His hand to test her, to see if she will love and serve Him without the reward of sensible consolations. जब कोई अपना रस देना चाहता है तो पहले अपनी तरफ से वानगी दी जाती है। जैसे आपको नशेबाज बनाना हो ना तो 10-5 दिन हमें अपनी जेब से खर्चा करके खवाना पियाना पड़ेगा, और जब आपको लत लग जाएगी ना नशे की, तब आप पीछे डोलोगे, फिर भी हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर वास्तविकता नशेबाजी आनी चाहिए। ऐसे ही आचार्य, गुरुजन या प्रभु भूले हुए जीव को अपनी तरफ से अपना रस देते हैं, तो उसको बिना साधन के परमानंद की स्फूर्ति का अनुभव होता है। और जब उसको एकाग्रता बंधती है जहां, वो जो कृपा से रस स्फुरित हो रहा था वो हट जाता है। अब साधन करो, क्योंकि साधन से ही आप उस रस को पचा सकेंगे। इसीलिए प्रभु मिल मिल के और छुप छुप जाते हैं कि जीव की स्थिति प्रेममय हो जाए। तो इसलिए नारद जी से प्रभु ने यही कहा, जब जंगल में भागवत के प्रसंग में देखिए, जब एकांतिक जंगल में उनको दर्शन दिए तो विकल होकर फिर और दर्शन की लालसा की, तो बोले अब तभी होंगे जब पूरे योगी बनोगे, अधकचरे नहीं। इस जन्म में मैंने तुम्हें झांकी इसलिए दिखाई कि तुम मेरे भजन में तन्मय हो जाओ। तो उस समय वो तुम्हारे साधन जन्य परिणाम नहीं था कि वो भजन हो रहा था, वो कृपा जन्य था। आप साधन में लगो और वैसे भजनानंदी बनो जो स्वाभाविक भजन होने लगे, जो आपको वो अनुभव कराया गया। वो जब स्वाभाविक भजन हमारे हृदय में चलने लगता है तो वो कभी रुकता नहीं। इसका परिचय ये होता है स्वाभाविक का। आप रोकना चाहें तो भी नहीं रुक सकता, और आप कहते हैं चला और रुक गया, तो वो कृपा से वानगी दी गई, वो आपका धन नहीं था, वो कृपा शया हुआ था। अब आप लगो उस रस की प्राप्ति के लिए, और कुछ ही समय में कृपा पात्र जीव के हृदय में ऐसी भजन की वृत्ति जागृत, और एक बार जागृत होती है तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी वो आधे पल के लिए कहा जाए कि प्रभु का विस्मरण कर दो तो नहीं कर सकता। अगर आभास हो गया कि भूल गया क्या, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, वो परम व्याकुल हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए खूब भाव से अभी भजन में लगो।